दोस्तों नमस्कार। 4PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों आखिरकार चुनाव संपन्न हो चुके हैं, ठीक है। और चुनाव संपन्न होने के बाद तुरंत एकदम एग्जिट पोल जो है वो दिखाना शुरू कर दिया गया पालतू पत्रकारों के द्वारा, पालतू चैनलों के द्वारा। और जो उम्मीद थी वही हुआ कि एनडीए को हर जगह पे ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 8 में से 6 सर्वेज ऐसे हैं, एग्जिट पोल ऐसे हैं जहां पे एनडीए को ये बड़ी बहुमती से सरकार में आते हुए दिखा रहे हैं। ये बात अलग है कि 400 पार कोई नहीं करवा रहा है, लेकिन बड़ी बहुमत से आराम से फिर से सत्ता पर लौटते हुए दिखाया जा रहा है। मतलब कि आज के अखबारों में तो हेडलाइन भी बन चुकी है कि मोदी साहब जो है वो तीसरी बार सत्ता के सूत्र संभालेंगे और नेहरू साहब का रिकॉर्ड जो है उसको मैच करेंगे। ये सब मतलब कि एग्जिट पोल जो हो गया तो वो मतलब कि पत्थर पे लकीर हो गई। हम आपको लगातार कहते आ रहे हैं, आपको लगातार जो है वो चेतावनी देते आ रहे हैं, चेताते आ रहे हैं कि ये जो बुलावा है उसमें मत पड़िएगा। ये वही उनका पुराना खेल है, ये वही मय दानव की मायाजाल है, जहां पे एक ऐसा छल रचा जाता है, ऐसी एक इंद्रजाल रची जाती है जिसमें अच्छे अच्छे जो है वो अपना विवेक खो देते हैं। ये एक डर फैलाने का, पैनिक फैलाने का एक बहुत बड़ा तिकड़म है। ये उन लोगों की भावनाओं का और उन लोगों के विचारों का और या तो उन लोगों के मतों का अपमान है जो लोग इस बार इस देश में सत्ता में परिवर्तन चाहते हैं। और इनकी संख्या बहुत बड़ी है। ये हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि हमारा काम है लोगों से मिलना, बात करना, उनके मन में क्या चल रहा है वो जानना, देश की राजनीति में कहाँ कुछ क्या उठापटक हो रही है उसको समझना। और सिर्फ हमारा मतलब हम अकेले की बात नहीं कर रहे हैं, हम जैसे जितने भी पत्रकार हैं जो पिछले पता नहीं कितने दशकों से पत्रकारिता कर रहे हैं, उन सब का ये काम है। और वो काम हम ईमानदारी से करते हैं। और जब हम ईमानदारी से करते हैं इसीलिए हम लोग जो हैं वो उन पालतू चैनलों में नहीं है और ना ही हम वो पालतू पत्रकार हैं, क्योंकि हमको आदत है जो सच है वो दिखाने की, जो सच है वो बोलने की। और हमारे प्रधानमंत्री को वो आदत पसंद नहीं है। तो हम आपको ये जो उस कार्यक्रम में बात करने जा रहे हैं वो ये है कि एग्जिट पोल का जो छलावा है वो इसलिए रचा जा रहा है ताकि पॉलिटिकल पार्टीज खुद जो है वो भी इस छलावा में आ जाए, देश की जनता भी आ जाए कि अरे यार हमने तो वोटिंग की कुछ अलग की है और ये कैसे हो गया कि ये कह रहे हैं कि ये तो फिर से बनाएंगे सरकार, जबकि वोटिंग इनके खिलाफ हुई है पूरे देश में। और बहुत सारे ऐसे ऐसे घपले हैं, जैसे कि तमिलनाडु में कांग्रेस लड़ ही 9 सीट पर रही है और एग्जिट पोल बता रहा है कि 13 सीट जो है वो गंवा देगी। अभी 13 नहीं लड़ रही है, 9 सीट लड़ रही है। तो आनंद फानंद में ये एक जो एग्जिट पोल सबसे करवाया गया है, बताया जा रहा है कि बहुत सारे पैसे जो हैं खर्च किए गए हैं इस तरह के पोल को जनरेट करवाने के लिए। हम इस कार्यक्रम में आपको 2-3 बड़े जो ऑपोजिशन के जो लोग हैं, नेता हैं, उनकी बातें सुनाने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के, उन्होंने क्या कहा इस एग्जिट पोल पर, वो मैं आपको सुनाता हूँ, सुनिए और देखिए। देखिए, पहली बात तो ये जो एग्जिट पोल है ये भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में तैयार किया गया है और जितने भी आंकड़े आप देखेंगे सारे टीवी चैनल के आंकड़े लगभग एक जैसे हैं। अब कौन यकीन करेगा कि 34% वोट शेयर बीजेपी को तमिलनाडु में मिल रहा है? कौन यकीन करेगा कि 0 से 2 सीट आम आदमी पार्टी को पंजाब में आ रही है? मतलब ऐसे आंकड़े आप दे रहे हो जिस पे लोग हंस रहे हैं। इसका मतलब आज आम आदमी पार्टी से सबसे ज्यादा नफरत किसको है? बीजेपी को है। बीजेपी ने अपने दफ्तर में बता दिया भाई 0 से 2 सीट आएगी आम आदमी पार्टी की पंजाब में, लिख दो, वही एग्जिट पोल वाले लिख दे रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये जो एग्जिट पोल है ये बीजेपी के दफ्तर में बनाया गया एग्जिट पोल है, ये मोदी सरकार का एग्जिट पोल है। ये एग्जिट पोल जनता के वास्तविक निर्णय से दूर दूर तक
कहीं भी मैच नहीं करता। जो जनता का एग्जिट पोल है, जो अलग अलग पार्टियों के नेता आज इंडिया गठबंधन की बैठक में बैठ के बता रहे थे, जो आंकड़े उन्होंने दिए और जो हम लोगों ने जनता से सर्वे किया, 295 से ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन की आएंगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी देश के अंदर। बाकी एग्जिट पोल में अभी उन्होंने, किसी ने 350 दिया है, किसी ने 400 दिया है। मैं तो हैरान हूं कि सिर्फ 400 क्यों दिया। 700 सीट दे सकते थे बीजेपी को। अखंड भारत से उनकी 700 सीटें आ सकती हैं, पाकिस्तान से 100 आ जाएंगी, नेपाल से 50 आ जाएंगी, 50 अफगानिस्तान से भी मिलेंगी, 50 बांग्लादेश से मिल जाएंगी, 30-35 श्रीलंका से आएंगी, 20-25 थाईलैंड से आ जाएंगी, कुछ इंडोनेशिया से आ जाएंगी। पूरे अखंड भारत से 700 सीट दें बीजेपी को। एग्जिट पोल का मजाक बना दिया है आपने। भाई इसके पीछे की क्या वजह है? या तो आपने कोई बड़ी हेराफेरी कर रखी है, उसको जस्टिफाई करने के लिए नंबर दिखा रहे हैं। क्या ये जो जितने भी एग्जिट पोल वाले हैं, इनको जनता के नब्ज का बिल्कुल अंदाजा नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश में मैं गया प्रचार के दौरान, महाराष्ट्र में गया, बिहार के आंकड़े सामने, मतलब झारखंड, कहीं भी आप चले जाओ, लोगों में गुस्सा है, नाराजगी है, महंगाई को लेके, बेरोजगारी को लेके, आरक्षण और संविधान को बदलना चाहती है बीजेपी, इस बात को लेकर नाराजगी थी। और अब आपके आंकड़े कह रहे हैं कि साहब नहीं नहीं, सब तो एकदम बीजेपी की चारों तरफ बल्ले बल्ले हो रही। बात सही है कि क्या कोई बड़ी हेराफेरी जो है आपने करना तय करके रखा हुआ है और उसी को जस्टिफाई करने के लिए ये आप जो है अपनी दफ्तर में बैठ के जो है ये एग्जिट पोल वालों से ये आंकड़े मैन्युफैक्चर करवा रहे हैं। बात तो यही लगती है और कुछ नहीं है। संजय राउत ने मुंबई में जो पत्रकारों से कहा वो भी आप जरा सुन लीजिए। ये इंडिया है कहाँ? ये जो आंकड़ा दिया है, ये आंकड़ा हमारे प्रधानमंत्री जो साधना तपस्या कर रहे थे, कैमरा 10-12 कैमरे लगाकर, वो कैमरे से आया हुआ आंकड़ा है। ये एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल, ये कॉरपोरेट खेल है। ये पैसा फेंको, तमाशा देखो, जो आंकड़ा चाहिए आप निकाल सकते हो। अगर कल हम सत्ता में होंगे और हमारे पास अमर्याद पैसा होगा तो हमें जो आंकड़ा चाहिए वो एग्जिट पोल के माध्यम से हम निकाल सकते हैं। ये मटका है, समझा ना? ये हमें मालूम है। किसी भी हालत में इंडिया ब्लॉक, इंडिया अलायंस 295 से 310 उसमें सीटें जीतकर सरकार बनाने जा रही है। इंडिया आघाड़ी सरकार बनाएगी। ये डर है। ये जो आंकड़े आते हैं ना 10, 15, 20 एग्जिट पोल की कंपनी से, ये खेल है, धंधा है भाई। ये क्या एनजीओ चला रहे हैं क्या? कोई पैसा देता है, उस हिसाब से वो आंकड़े लाकर सामने रखते हैं। दबाव भी है सबके ऊपर। जयराम रमेश जी ने कल एक ट्वीट किया है, कल जानकारी दी है कि अमित शाह जी, गृह मंत्री देश के, जो आज कार्यवाहक गृह मंत्री है, लगभग 150 से ऊपर कलेक्टर्स, डीएम को फोन कर चुके हैं और धमकियां दे रहे हैं। क्यों? क्या चुनाव में गड़बड़ी करना चाहते? मतगणना में गड़बड़ी करना चाहते? आप धमका रहे हो? अपने हिसाब से निर्णय में फेरफार करना चाहते हो आप? यह आपकी डेमोक्रेसी है? यह आपका लोकतंत्र है? तो हमारा सबके ऊपर पूरी तरह से ध्यान है। इंडिया आघाड़ी सरकार बनाने जा रही है, इंडिया ब्लॉक। महाराष्ट्र में आंकड़े, आप, मुझे मालूम नहीं आंकड़े क्या दिए आपको। हम 35+ जीतने जा रहे हैं महाराष्ट्र में। हम जीतने जा रहे हैं और हम जीतेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये जो, और मुझे ये अच्छा लग रहा है कि विपक्ष के जो लोग हैं उन्होंने 1 तारीख को, मतलब कि कल, एक इंडिया गठबंधन के लोगों ने एक बैठक की और उन्होंने मिलजुल के एक जो है एक निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश की कि भाई हम लोग जो है आत्ममंथन करके ये समझने की कोशिश करें कि हम लोग हकीकत में मिलके कितनी सीट जीत सकते हैं या जीतने जा रहे हैं। और उनका जो आंकड़ा आया, वो आंकड़ा जो आया वो 295 सीटों का है, 295 सीट्स, है ना। और इस पर मैं आगे आपको डीएम के, आप तमिलनाडु में दिखा रहे हैं देखिए,
तमिलनाडु में, जहां पे कोई संभावना ही नहीं है। आपको याद होगा, हमने वहां के वरिष्ठ पत्रकार जो थे उनसे हमने आपसे साक्षात्कार आपका करवाया था और बातचीत करवाई थी। तो उस तमिलनाडु में वो कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वहां बल्ले बल्ले करने जा रही है। तो फिर उनके जो प्रवक्ता हैं डीएमके के सर्वानंद अन्नादुराई, उन्होंने भी कुछ बात कही, अंग्रेजी में है, मैं आपको उसका हिंदी बता दूंगा, आप सुनिए और देखिए। The exit polls, which were published yesterday by all the leading media houses, which projected that the BJP will get around 350 seats, is a scam, is a sham. First, they want to create a perception that BJP is winning. Let us take this Axis poll. Mr. Pradeep Gupta, I think he is the one. 3 weeks back, he put a tweet that in 13 states, BJP is facing difficulties. And he deleted the tweet. Whether he deleted that tweet out of his own volition or by some external force, we won't know. And now the same person, the same Axis, is giving around 350-60 seats to the BJP. This is the same story with everybody else. They say they are losing in Maharashtra. सर्वानंद साहब कह रहे हैं कि ये जो प्रदीप गुप्ता है एक्सिस सर्वे वाले, वो 3 सप्ताह पहले, 3 वीक पहले वो कह रहे थे कि 13 राज्य ऐसे हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी तकलीफ और परेशानी है, वहां वो कुछ कर नहीं पाएगी। और वही प्रदीप गुप्ता अब जो है वो 350 से ज्यादा की सीट जो है वो एनडीए को दे रहे हैं। ठीक है, तो सर्वानंद साहब का भी ये कहना है कि ये सबसे बड़ा एक स्कैम है, एक तरह से एक परसेप्शन क्रिएट करने की पूरी एक जालसाजी है, ताकि हतोत्साह हो जाए, निराश हो जाए कार्यकर्ता भी, देश की जनता भी। और 4 जून को जब मतगणना होनी हो, उस दिन जो है वो बहुत सारा कुछ ऐसा खेल किया जाए, ऐसा कुछ झोल जो है वो किया जाए, ताकि अपनी मर्जी का परिणाम जो है वो भारतीय जनता पार्टी इस देश में हम सब पर थोप सके। इसकी ये पूरी एक जालसाजी है, एक षड्यंत्र है, ये सबका कहना है। और जयराम रमेश के ट्वीट के बारे में हम अलग से एक वीडियो करेंगे, इस पर जो है थोड़ा खुल के बात करेंगे। हम ये भी कोशिश करेंगे कि अगर हम किसी कोशिश करेंगे, देव सहायम साहब जो हैं, एमजी देव सहायम, वो भी अगर उस कार्यक्रम में हमारे साथ आ सके, क्योंकि वो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं और काफी परिचय में है सभी इस देश के प्रवर्तमान अभी जो कलेक्टर्स और आईएएस और ये सब लोग हैं, उनके साथ परिचय में है, उनसे वो राब्ता बना के रखे हुए हैं। तो उनका ये कहना जयराम रमेश का कि 150 से भी ज्यादा कलेक्टरों को अमित शाह का धमकी वाला फोन गया है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी इस चीज की क्या कहें कि एक तरह से सबूत है। अगर बात गलत है तो इसका खंडन होना चाहिए, इस आरोप को किसी को इसका खंडन करना चाहिए। अगर ये गलत है तो वो नहीं हुआ है, उस पर हम अलग से बात करेंगे। राहुल गांधी को जब पूछा गया तो राहुल गांधी ने जिस तरह से उसका जवाब दिया है एग्जिट पोल को लेकर, ये भी आप कार्यक्रम में, अब जब हम लोग अंत की ओर जा रहे हैं इस कार्यक्रम के, तो आप सुन लीजिए, देख लीजिए। इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। सर कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। तो ये मोदी साहब का फैंटेसी पोल है, ये कहा जा रहा है। और हम भी बिल्कुल मानते हैं कि ये जो दिखाया जा रहा है वो हुआ नहीं है दरअसल। अब जो लोग अंधभक्त हैं, जो आंख पर चश्मा बांध के पहन के चल रहे हैं, उसका तो कोई इलाज है नहीं हमारे पास उसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन जो लोग जागरूक हो चुके हैं, या तो जो लोग थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, ये शेख चिल्ली की तरह जो शासन करने वाला एक शासक बैठा है, उसकी नीति रीति से, उसके काम करने के तरीके से वो जो थक चुके हैं, उन लोगों की तादाद, उन लोगों की संख्या इस देश में काफी बढ़ चुकी है। वो लोग नहीं चाहते कि इनको फिर से सत्ता के सूत्र सौंपे जाए, और ये वास्तविकता है। तो एग्जिट पोल जो कह रहा है वो हम बहुत जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि
वो गलत है। गुजरात में अगर इन एग्जिट पोल वालों को भी मजबूरी में एक सीट जो है इंडिया गठबंधन को देनी पड़ रही है, हालांकि ये गलत रिपोर्ट है। कम से कम 5 से 6 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी हारे, वो स्थिति, उस तरह का वोटिंग हुआ जो हम अपने पहले वाले 2-3 कार्यक्रमों में बता चुके हैं आप सबको। लेकिन देखिए क्या फोर्स रहा होगा कि न चाहते हुए भी इन एग्जिट पोल वालों को गुजरात में भी एक सीट मजबूरी में इंडिया गठबंधन को देनी पड़ी है, क्योंकि इतना विरोध क्षत्रिय आंदोलन से लेके लोगों की थकावट है इनके प्रति। अभी जो ये राजकोट अग्निकांड हुआ उसको जो है ढांकने की जो कोशिश की जा रही है, भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट अफसर, राज्य का सांसद कहता है कि रिश्वत दिए बगैर कोई काम नहीं होता है, और दूसरी ओर प्रधानमंत्री जो है हमारे, वो ये कहते रहते हैं कि भ्रष्टाचारी तो मेरे आसपास कहीं आ नहीं सकते, और राज्य का सांसद कहता है कि भ्रष्टाचार के बगैर कोई काम नहीं होता है। लोग थके हुए हैं। ये सब है, तथ्य है। अब इसको कोई जुटलाना चाहे, अगर मतलब कि अगर समंदर में तूफान आ रहा हो और आप नाव में बैठे हो और आप उस तूफान को देखना ही नहीं चाहते हैं, आंख बंद करके ये कह दें कि सब सलामत है, फिर आपकी मर्जी है। और फिर उसको कैसे भी करके उसमें उलट फेर करने की कोशिश करें, तो उससे बड़ी कोई, मेरे ख्याल से इससे बड़ा क्राइम इस लोकतंत्र में कोई हो नहीं सकता। ये बताना था आपको, बता दिया। अब आपकी बारी है, आपको कैसा लगा ये जानकारी, ये बातचीत, आप हमको लिख के जरूर से बताइएगा, कमेंट करके। अच्छी लगी हो बात तो फिर इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो की लिंक को आप हो सके उतना शेयर करें, और हमारा जो चैनल है 4 PM गुजरात, आप उसे सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।